हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुरा ड्रावा डेन्यूब MDD बायोस्फीयर रिजर्व, ये वर्ल्ड का पहला इस तरह का रिजर्व है जहाँ पे 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ये क्या है डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी लास्ट डे है हमारी सेल का, हैवी सेल है, फ्लैट 50% प्लस एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। आप कोड study20 यूज़ कर सकते हैं और वैलिड है 30 सितंबर 21 तक, यानी आज लास्ट डे है। और बाकी आप लास्ट डे में देख सकते हैं कौन से कोर्सेज हैं। EMI पे भी हमारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। यूनेस्को ने सितंबर 15, 2021 की बात है, MDD यानी मुरा ड्रावा डेन्यूब, ये 3 रिवर्स हैं जिनको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित किया, डेजिग्नेट किया। वर्ल्ड का पहला ऐसा है जहाँ पे 5 कंट्री का ये बायोस्फीयर कॉमन रिजर्व होगा। ये स्टेटमेंट वर्ल्ड वाइल्ड फंड ने और फॉर नेचर जो WWF है उन्होंने दी है। यहाँ पे आप मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए। बायोस्फीयर क्या होता है? ग्लोबल इकोसिस्टम। नॉर्मल हम लोकल इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, ये हो गया आपका ग्लोबल इकोसिस्टम, यानी सारा जितना आपका बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स हो गई, इंटरैक्ट कर रही हैं जहाँ पे ए बायोटा से यानी नॉन लिविंग थिंग्स से, उनको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ग्लोबल इकोसिस्टम इज योर बायोस्फीयर। हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूनेस्को जो है इन्होंने बायोस्फीयर्स को लेके 1970s में शुरू किया था कि हम दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो घोषित करेंगे ताकि हम फ्लोरा फाउना लैंडस्केप्स जो है, इन्वायरमेंट जो है उसको बचा पाएँ। तो 1976 में पहली बार इस तरह का नेटवर्क जो है बायोस्फीयर नेटवर्क वो बनाया गया। इंडिया ने भी 1986 में इसको शुरू किया। अब अलग अलग टर्म्स आती हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रोटेक्टेड लैंड्स को तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब भी घोषित करते हैं, तो बायोस्फीयर देने की क्या ज़रूरत है और इन सब में डिफरेंस क्या है? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, WLS लिखती हूँ मैं यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन थोड़ा कम है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़, टूरिज्म, बहुत सी चीज़ें अलाउड है, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम अपग्रेड कर सकते हैं नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है और यहाँ पे पूरा लैंडस्केप, फ्लोरा फाउना, किसी भी या कोई रिवर या किसी का भी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो नेचुरल सिस्टम का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं। तो यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी अपग्रेड हो सकती है नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क को हम डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाएंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये सब इनसे बड़ा है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग तरह के बहुत सारे नेशनल पार्क्स, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर ये ऑलरेडी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया है तो बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने की क्या ज़रूरत है? जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथन करने के लिए, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व आप घोषित करेंगे तो आप उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यूनेस्को से भी दिलवा सकते हैं। आपके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कौन घोषित करता है? स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, आपकी नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो भी घोषित कर सकते हैं। बायोस्फीयर भी इनफैक्ट आपकी नेशनल गवर्नमेंट के लॉज ही यहाँ पे लगेंगे, लेकिन रिकॉग्निशन आप यूनेस्को से भी यहाँ पे दिलवा सकते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, ये बेसिक्स था जो मैंने आपको बताया। वर्ल्ड का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे लोगों को, नेचर को बेनिफिट होगा और इस एरिया को, ये आपको मैप में भी पूरा डिटेल में दिखाऊंगी, इसको अमेज़न ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। तो ये देखिए आपके 3 रिवर्स हैं, मुरा, द्रावा, डेन्यूब। ये आपका मुरा रिवर है, द्रावा है और डेन्यूब भी आपका पूरा बड़ा रिवर जो है वो डेन्यूब है। ये उसकी बाकी ट्राइब्यूटरीज हैं। यहाँ पे 5 कंट्रीज इंक्लूडेड है। जितना आप ये एरिया देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसको यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है इन रिवर्स के साथ साथ वाला जो एरिया है। कौन कौन से देश कवर हो रहे हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया।
ओके ये 5 कंट्रीज, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों रिवर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो इनके आगे पीछे का जो भी एरिया है इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, ताकि यहाँ पे हम इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकें और नेचुरल सिस्टम को, जो नेचर है इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको स्ट्रेंथन कर सकें। अब थोड़ा और थेरेटिकली इसके बारे में जानते हैं, मुराद रावा और दन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। टोटल एरिया रिजर्व का कुछ मिलियन हेक्टेयर्स में है। इसी एरिया को, जो मैप में आप दिख रहा है, इसको अमेजोन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया है इस कॉन्टिनेंट का। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक स्लोप से ये रिवर डैन्यूब जो है वो आ रहा है, तो डिफरेंट तरह के लैंडस्केप्स बनाता हुआ आता है। फ्लड प्लेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, ग्रेवल भी है, सैंड बैंक्स हैं, ग्रेवल एंड सैंड बैंक्स, रिवर आइलैंड्स भी बन रहे हैं, ऑक्सबोज बन रही है, मेडोज। तो कोई एक तरह का लैंडस्केप नहीं है, इतना एरिया कवर करता है और इतनी ऊंचाई से ये रिवर आ रहा है, तो डिफरेंट तरह के लैंडस्केप्स ये बनाता हुआ आता है। अब इट इज़ होम टू कॉन्टिनेंटल्स यूरोप्स हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ब्रीडिंग वाइट टेल्ड ईगल। अब यहाँ का देखिए बायोडाइवर्सिटी कैसा है। यहाँ पे वाइट टेल्ड ईगल आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाएगी, मोर देन 150 पेयर्स। बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे, लिटिल टर्न हो गया, ब्लैक स्टॉक हो गया, बीवर्स, स्टर्जियंस। और ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं अकॉर्डिंग टू WWF। और इस एरिया में अराउंड 9 लाख लोग भी रहते हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ऐसा नहीं है कि हर एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ क्राइटेरिया है। वहाँ पे कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होनी चाहिए, कुछ लोग वहाँ पे रहना चाहिए, कुछ कोर एरिया होता है जहाँ पे आप देखते हैं कि कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। कोर एरिया को आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखते हैं कि वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ है, जो फ्लोरा है, रेयर स्पीशीज़ हैं, वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहें। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना भी बहुत डाइवर्स है, एंडेंजर्ड और स्पेशल रेयर स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है ये, और लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का? पहली बात तो ये क्रॉस बॉर्डर डेजिग्नेशन दी गई है, क्योंकि 5 कंट्रीज अलग अलग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो ये दिखाता है हमारा एक शेयर्ड विजन कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना है। ये बहुत बड़ा स्टेप है इस पूरे यूरोप का, ये जो रीजन है उसका नेचुरल और कल्चरल ट्रेजर्स को लेकर। और एक एग्जांपल यहाँ पे सेट की गई है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ को लेकर, हमारे ग्रीन विजन को लेकर, हर कम्युनिटी को बेनिफिट के लिए जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वो मिलके काम कर सकते हैं। ये जो नया रिजर्व बनाया गया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यूरोपियन ग्रीन डील की। देखिए थोड़ी देर पहले यूरोपियन ग्रीन डील हुई थी, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि 2050 तक यूरोप कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब है कि जितना कार्बन ये लोग एमिट करेंगे, उतना ही कार्बन ये एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। तो कार्बन न्यूट्रल या कार्बन जीरो आग पड़े तो ये मत समझिएगा कि कार्बन रिलीज ही नहीं होगी। इसका मतलब जितना एमिट कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब भी करेंगे। ऐसा इन्होंने यूरोपियन ग्रीन डील में टारगेट 2050 का रखा गया है। और कार्बन को एब्जॉर्ब कौन करेगा? कार्बन सिंक्स। यही पेड़, आपके जंगल आपके सिंक्स बनेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग होगी, राइट। तो ये उसी चीज़ का एक पार्ट है कि यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए अपने सिस्टम्स को ये बायोडाइवर्सिटी रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है मुराद रावा डैन्यूब रीजन में। और यहाँ पे इस पूरे इकोसिस्टम का हेल्थ जो है रिवाइटलाइज किया जाएगा, हेल्थ इम्प्रूव किया जाएगा। 2500 किलोमीटर ऑफ रिवर्स, 30% यूरोपियन यूनियन का लैंड जो है 2030 तक यहाँ पे एम रखा गया है इसको प्रोटेक्ट करने का, इसको बेहतर बनाने का। और इसके लिए आप यही पॉइंट रख सकते हैं, रिवाइटलाइजेशन होगी यानी हेल्थ इंप्रूव होगी, इकोसिस्टम के सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस आपके क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की वजह से चलेंगे। अब यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर आप बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि बायोस्फीयर्स के बारे में जान के हम जान सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी। अब किन एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है? आपके जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो प्रपोज करते हैं कि ये एरिया बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाए, इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। फिर उसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है अगर वो कंडीशंस फुलफिल करता है। इसमें आपका टेरेस्ट्रियल, मरीन, कोस्टल इकोसिस्टम कोई भी हो सकता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होगा? देखिए
ये जो एरिया जैसे मैं आपको बता रही थी कोर एरिया यहाँ पे सिर्फ स्पीशीज वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ दिख रही है मेनली। उसके बाद ब्लू कलर में आपको बफर जोन मिल रहा है। बफर जोन यानी कोर एरिया पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खराबी ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा बफर एरिया बनाया जाता है। बफर जोन में आपको दिखेगा कि थोड़े शायद टूरिज्म के लिए भी रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोर एरिया में भी कई बार रिसर्च जो है वो अलाउ की जाती है, लेकिन एक शर्त पे कि आप वहाँ के जो स्पीशीज़ हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बफर जोन या फिर उसके बाद जो ट्रांजिशन एरिया शुरू होता है वहाँ पे आपको नज़र आएगा लोगों के घर और ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको धीरे धीरे नज़र आएंगी और टूरिज्म भी वहाँ पे नज़र आएगा। तो इस तरीके से इसको बाइफरकेट जो है यहाँ डाइवर्सिफाई किया जाता है। अब जैसे इस एरिया में मैंने आपको बताया यूरोप की हाई ब्रीडिंग, काफ़ी फ्लोरा फाउना है, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रीडिंग वाइट टेल्ड ईगल्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपको बहुत सारे मिलेंगे, माइग्रेटरी स्पीशीज़ मिलेंगे। मुरा रिवर के बारे में जाने तो ये रिवर सेंट्रल यूरोप का है, होहे टॉरेंट नेशनल पार्क से राइज होता है, राइजिंग इन द होहे टॉरेंट नेशनल पार्क ऑफ द सेंट्रल ईस्टर्न एल्प्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो मुरा रिवर कहाँ से निकलता है? ऑस्ट्रेलिया से, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था शुरू होता है। ये ट्राइब्यूटरी है ड्रावा की एंड सब्सिक्वेंटली कहाँ जाके मिलते हैं ये रिवर्स? डेन्यूब में जाके मिल जाते हैं। तो देखिए ये आपका मुरा रिवर है, ये ड्रावा है और फाइनली ये आपका जो डेन्यूब जा रहा है ये इसमें मिल जाते हैं। मुरा जो है ये ड्रावा की ट्राइब्यूटरी है, यहाँ पे मिक्स ड्रावा में मिक्स हो जाएगा, फिर ड्रावा से ये आगे डेन्यूब में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये रिवर फ्लो कर रहे हैं। ड्रावा रिवर के बारे में अगर हम बात करें, ये सदर्न सेंट्रल यूरोप का रिवर है, 5th और 6th लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ डेन्यूब है ये, और सोर्स जो है इसका नियर मार्केट टाउन ऑफ सैन कैंडिडो से ये शुरू होता है। डेन्यूब रिवर की बात करें, 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में आफ्टर वोल्गा इन रशिया। तो ये आपके लिए थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इट फ्लोज थ्रू मच ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। कहाँ से फ्लो करता है? सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न यूरोप से, फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट टू द ब्लैक सी। ये आप याद रख सकते हैं। लार्जेस्ट सिटीज इस रिवर के आगे पीछे कौन सी हैं? वाइना हो गई, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा। ओके, ये सिटीज़ हैं बड़ी जो डेन्यूब रिवर के साथ आपको मिलेंगी। एडिशनल प्रोजेक्ट्स जो है नेचर के लोगों को लेकर इस एरिया में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। कंबाइंड फंडिंग यहाँ पे 20 मिलियन यूरोस की, और को फाइनेंस इसको कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन। तो मेन ये चीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको क्यों शुरू किया गया है। हेल्थ सिस्टम नेचर का इस एरिया में इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन इम्प्रूव करने के लिए। इस तरह का एक प्रोजेक्ट है इंटररेक्ट डेन्यूब ट्रांसनेशनल प्रोग्राम फंडेड बाय अमेजॉन फॉर यूरोप बाइक ट्रेल। बाइक ट्रेल क्या है? यहाँ पे साइकिलिंग कराई जाती है, राइट? कैंप्स लगाए जाते हैं। अब जो टूरिस्ट आएंगे साइकिलिंग के लिए इस एरिया के साइड से या कैंपिंग के लिए, उनसे जो पैसा इकट्ठा होगा उसको अगेन यहीं पे यूज़ किया जाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंसिंग साइकिलिंग ट्रेल है, मुरा से शुरू होगी, फिर ड्रावा डेन्यूब रिवर लैंडस्केप्स में अराउंड 1250 किलोमीटर की। तो बहुत सारे बाइकर्स होते हैं, साइकिलिस्ट होते हैं जो इस तरह के एडवेंचरस नेचर के साथ एक्टिविटीज़ में बहुत खुश रहते हैं ये चीज़ें करने के लिए। तो उनको यहाँ इनवाइट किया जाएगा। तो टूरिज़्म भी बूस्ट किया जा रहा है एक बहुत ही अच्छे से मैनेज करके, और यहाँ से आपके फंड्स रेज किए जाएंगे। तो अमेजॉन ऑफ यूरोप बाइक ट्रेल क्रॉसिंग फ्यूचर यूनेस्को 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए बाइक ट्रेल कैसे कैसे होगा यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो ब्लैक और ग्रे कलर है ये बाइक ट्रेल की स्टेजेस है। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर ये आपके मुरा रिवर से शुरू हो रहा है। तो ये 1200 ऑलमोस्ट 1250 किलोमीटर का पूरा ट्रेल है। जो जो हमने पढ़ा ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। WWF ने देखिए इसके बारे में डाला है। 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, मुरा रिवर डेन्यूब कौन सा है, 150 ब्रीडिंग पेयर्स, 13 सिंगल प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसके अंदर आते हैं, 2000 नेचुरल साइट्स हैं, रीजनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, कितना एरिया है, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख लीजिए। फिर इसका ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, कोर जोन कितना कितना है, क्योंकि मैं आपको बता दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व में बीच में कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टडी IQ ने भी इसको, अगर आप हमारा पॉकेट न्यूज़ फॉलो करते हैं तो देख सकते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनेस्को ने डेजिग्नेट कर दिया है इसको वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं आप देख सकते हैं। नंदा देवी, नीलगिरी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे आप पूरे ये बायोस्फीयर रिजर्व्स, ग्रेट निकोबार,
सारे जो ग्रीन कलर में हाइलाइटेड हैं, पन्ना, पचमढ़ी, ये सब देख सकते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया में हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय यूनेस्को इन 1989, 1971, 1978, 1981। तो ये आप देखिए, क्योंकि मैं इतना हिंट दे देती हूँ, ये चीज़ 1970s में शुरू हुई थी। इस पे डिस्कशंस जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स पे यूनेस्को के द्वारा शुरू हुई थी। तो आप बताइए कि क्या सही आंसर है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे जो आपको मिलेगा मेरा पोल, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कीजिए, राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।